आज और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, और वो कैसे करें। आप में से हम सब में से, आप में से, हम सब में से अनेक प्रतिभाएं हैं, अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चिंतन उभरते हैं, अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो संघ के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और वो यह कहकर किनारा कर लेते हैं कि क्या करें, हमारी बात की सुनाई नहीं होती। कभी कभी हम यह कहकर के भी किनारा कर लेते हैं या दूर होने की कोशिश कर लेते हैं कि ये मेरे रुचि का विषय नहीं है। तो क्या आपकी रुचि का विषय, मैं अनुरोध करूंगा सभी युवा साथियों से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और मुनिश्री के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि मुनिश्री ने सानिध्य प्रदान करवाने के लिए यहां पधारने की कृपा करवाई है। मुनिश्री रमेश कुमार जी हम सबको सानिध्य प्रदान करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और हम सब युवा साथी मुनिश्री के प्रति अपनी वंदना करें, क्योंकि मुनिश्री का अभी 9:55 पर यहाँ अणु विभा भवन में ही प्रवेश हुआ है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे स्वर के साथ स्वर मिलाएं। वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम। सभी युवा साथी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं साथियों, कि यह तेयुप का संगठन, जिस संगठन के साथ 3 उद्देश्य जुड़े हुए हैं, सेवा, संस्कार और संगठन, और मैं समझता हूं कि जिस संगठन के साथ ये 3 उद्देश्य जुड़ जाते हैं, उसके बाद किसी संगठन में निष्क्रियता की बात, असक्रियता की बात या निस्तेज होकर के चुप रहने की बात नहीं आ सकती। साथियों, हम सब की प्रतिभाओं का उपयोग समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और परिवार के स्तर पर कैसे हो, क्योंकि युवा शक्ति के पास 3 तरह के दायित्व होते हैं। पहला दायित्व उनके पास अपने परिवार का दायित्व है, दूसरा दायित्व उनके पास समाज का दायित्व है, और तीसरा दायित्व उनके साथ अपने व्यवसाय का कहूं या राष्ट्र का कहूं, राष्ट्र धर्म का दायित्व है। ऐसे में सेवा, संस्कार और संगठन के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, 3 उद्देश्यों के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति, 3 क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच कार्य करने वाला व्यक्ति, और बचपन की दहलीज को पार कर बुढ़ापे के कगार पे पहुंचने वाला यह यौवन, क्या यौवन की गर्मी को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा अंडे का। अंडे को अगर आप बाहर से दबाएंगे तो क्या होगा, एक प्राणी का विनाश हो जाएगा, और उसी अंडे की चेतना अगर अंतर्मुखी बनकर अपने अंतर को झकझोरती है तो एक नई सृष्टि का जन्म होता है। और हमें वही करना है कि स्वयं की अंतर्मुखता को प्रकट करते हुए हमें कुछ ऐसा करना है कि तेयुप का यह संगठन एक नया संगठन बनकर सामने आए। तेयुप का यह संगठन तेरापंथ धर्म संघ का नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि प्रदान करें, और तेयुप के इस मंच से हम सब अपनी प्रतिभा का उपयोग करें, अपने समय और संसाधनों का उपयोग करें, और कुछ ऐसा नया करके दिखाएं जिसकी कल्पना तेयुप जयपुर के युवा साथियों ने की है, अबा तेयुप के पदाधिकारियों ने की है, और आज की इस कार्यशाला के माध्यम से हम करना चाहते हैं। तो साथियों, हम सबको मिलकर आज के 3 सत्र जो सेवा, संस्कार और संगठन के माध्यम से हम सब ने रखा है, आपने अपने रूम में पूरे प्रोग्राम शेड्यूल को देखा होगा। उस शेड्यूल में कहीं कहीं औपचारिक भाषणों की जो जरूरत थी उतना ही रखा गया है, अन्यथा उसमें ग्रुप डिस्कशन और खुले सेशन के रूप में आप सबके विचार हमारे सामने आए, और वो विचार हम निष्पत्ति तक ले जाकर तेयुप संगठन के माध्यम से
क्रियान्विति के रूप में परिवर्तित करें, क्योंकि गुरुदेव तुलसी कहा करते थे, चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति, केवल चिंतन से काम नहीं चलने वाला है। केवल अबा तेयुब के अधिकारी और तेयुब के अधिकारी निर्णय ले लें, उससे काम नहीं चलने वाला है। उस चिंतन और निर्णय को हम क्रियान्विति तक पहुंचाएं, और आप सबकी प्रतिभाओं का उपयोग इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तेयुब के माध्यम से हो। हम सबकी यही भावना है, और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला के प्रथम सत्र को, जो हमने परिचय के बाद में सेवा का सत्र रखा है, और इस सेवा में मैं कहना चाहूंगा कि सेवा का क्षेत्र इतना एक अनंत आकाश के समान है, अनंत आकाश के समान है। और उस अनंत आकाश में हम किस तरह से अपनी सेवाओं का उपयोग कर पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम कितने सहयोगी बन पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। और हम कितना कर पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए सेवा के दायरे में हम संघीय सेवा का, समाज सेवा का, परिवार सेवा का, राष्ट्र सेवा का बिंदु सामने रखते हुए हम सेवा पर चिंतन करेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस सेवा के सत्र को संबोधित करने के लिए प्रशिक्षक के रूप में जयपुर के नहीं, पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे भारतवर्ष के माननीय विशेषज्ञ श्री प्रोफेसर श्री रमेश जी अरोड़ा आज हम सबको इस सत्र पर अपना प्रशिक्षण प्रदान करने वाले हैं। मैं आप सब युवा साथियों से यही गुजारिश करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि हम सब इस सत्र में, अगले सत्रों में अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। संघ के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तेयुब के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, और एक नया आकार, नया प्रकार, नया रूप, नया स्वरूप तेयुब को प्रदान करें। तो ऐसा लगे कि तेयुब से जुड़ने वाला हर सदस्य, तेयुब के साथ जुड़ने वाला हर सदस्य अपने आप में गौरव की अनुभूति करें, तभी हम सब के लिए यह सार्थक होगा। और मैं अगले सत्र का प्रारंभ करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं अबा तेयुब में सेवा के प्रभारी भाई श्री मनोज नाहटा से कि वे आगे आएं और सेवा की अपनी प्रस्तुति को हम सब तक पहुंचाएं। भाई श्री मनोज नाहटा, आपने देखा होगा भाई श्री मनोज नाहटा एक ऐसे कार्यकर्ता जो काम में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जहां मंच और माइक की बात आती है वो कोसों दूर चले जाते हैं। अब भी मुझे लगता है कि वे इस हॉल में नहीं, कहीं बाहर व्यवस्थाओं में जुटे हुए होंगे, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे एक बार इस हॉल में आकर अपना प्रेजेंटेशन, जो सेवा के लिए उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया है, उसको प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए वो हमारे बीच यहाँ हॉल में आए। भाई श्री मनोज नाहटा। मैं मेरी बात कहना चाहूंगा एक ही मिनट में। परिषद द्वारा करणीय सेवा कार्यों की प्रस्तावित योजना। लक्ष्य एवं उद्देश्य: राष्ट्रीय स्तर पर सेवा कार्यों में एकरूपता, सेवा कार्यों का एक साथ प्रतिपादन, कम बजट के विभिन्न सेवा कार्यों का निष्पादन, सेवा कार्यों में तेयुब के ब्रांड नेम की स्थापना का दूरगामी लक्ष्य, अधिकांश युवाओं की रुचि के कार्य होने से उनका जुड़ाव, कार्यों में सुगमता, सुचारू संचालन, प्रभावी अनुवर्तन फॉलोअप एवं त्वरित रिपोर्टिंग हेतु शाखा परिषदों का वर्गीकरण। शाखाओं का वर्गीकरण: ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाएं संख्या के हिसाब से, शहरी शाखाएं जिला मुख्यालय, वृहद शाखाएं राज्य राजधानी एवं मेट्रो। प्रस्तावित सेवा कार्यों के वर्गीकरण एवं वितरण का आधार: स्थान की अनुकूलता, परिवेश, बजटीय प्रावधान, उपलब्ध मैन पावर, उपलब्ध संसाधन। केवल ग्रामीण शाखाओं द्वारा प्रस्तावित कार्य: स्वच्छ पीने का पानी, ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों की सफाई, पेयजल की उपलब्धता पर ध्यान देना व समय समय पर सरकारी मशीनरी का सहयोग लेकर कार्य करना। केवल ग्रामीण। पशुधन सेवा: पशुओं के पीने के लिए पानी के स्थायी कुंडी का निर्माण, सप्ताह माह में एकाध बार कुछ रियायती दर पर छाछ आदि उपलब्ध करवाना, स्थानीय सुविधा अनुसार पशु चिकित्सा शिविर लगाना। केवल ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता केंद्र का साप्ताहिक संचालन, जिसमें यथासंभव कार्यकर्ताओं द्वारा साक्षरता दी जाए। केवल ग्रामीण नशा मुक्ति: लोगों में धूम्रपान व मदिरापान के विरोध में चेतना जागृत करने हेतु एक साथ सप्ताह अथवा पखवाड़े का आयोजन किया जाए, चित्रयुक्त हैंडबिल, पंपलेट, ऑडियो विजुअल साधन के द्वारा। केवल शहरी शाखाओं हेतु प्रस्तावित कार्य: नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर, यथासंभव एक ही तिथियों पर राष्ट्र की सभी शहरी शाखाओं में नेत्र शिविर लगाए जाए। केवल शहरी चिकित्सा जांच शिविर, मधुमेह, कैंसर, रक्तचाप व अन्य बीमारियों की जांच एवं निःशुल्क परामर्श हेतु शिविर लगाए जाएं।
उपयुक्त सामग्री संग्रह एवं वितरण, घरों में अप्रयुक्त किंतु प्रचलित दवाओं एवं पुराने वस्त्रों का संग्रहण कर जरूरतमंदों के मध्य वितरण किया जावे। रैन बसेरा, शीत ऋतु में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की जा सकती है। ग्राम गोद योजना, किसी छोटे गांव अथवा मोहल्ले को गोद लेकर उसके संपूर्ण उत्थान का लक्ष्य लिया जावे, जिसमें सफाई, जल, नशा मुक्ति, साक्षरता, रुचि उन्मुक्त रोजगार इत्यादि आदि सविस्तार किए जाकर आदर्श मॉडल बनाया जाए। सभी शाखाओं द्वारा प्रस्तावित कार्य, गर्म वस्त्र वितरण, स्कूलों में जरूरतमंद विद्यार्थियों का कंबल वितरण, दिसंबर जनवरी में रात्रि में घूमकर वास्तविक जरूरतमंद छात्रों वितरण एवं छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय स्तर पर पूज्यवरों के नाम से एक ही छात्रवृत्ति योजना चलाकर नियमित रूप से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जावे। राष्ट्रीय स्तर पर समस्त शाखाओं द्वारा एक साथ करणीय कार्य, रक्तदान शिविर, नियत दिवसों पर एक साथ शिविर लगाकर व्यापक प्रचार प्रसार, बड़ी संख्या में रक्तदान करवाना। वृक्षारोपण, जुलाई माह के नियत दिवस पर सभी शाखाओं द्वारा एक साथ पौधारोपण एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार। राष्ट्रीय स्तर पर एवं स्वयं चेतना जागरण कार्यक्रम, मिलावट विरोधी चेतना, खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच की सुविधा मिलावट विरोधी है। अभियान, पंपलेट आदि का वितरण। संरक्षण, ऊर्जा, विद्युत गैस संरक्षण, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं एकरूपता सामग्री तैयार कर देश में भी एक सप्ताह की चेतना का आयोजन, स्टिकर, पोस्टर, साइनेज बोर्ड इत्यादि लगाना। नशा मुक्ति, मांसाहार निषेध, धूम्रपान, मदिरापान निषेध पर व्यापक सामग्री तैयार कर वितरण एवं सघन नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन। तत्कालिक कार्य, क्षेत्र विशेष में अप्रत्याशित रूप से होने वाली आपदा, दुर्घटना एवं पर परिषद की स्थानीय इकाई द्वारा सामूहिक रूप से यथोचित गणवेश में तत्कालिक योजना बनाकर राहत सेवा कार्य करने का प्रयास किया जाए। फॉलोअप एवं रिपोर्टिंग, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों, समिति सदस्यों को प्रत्येक को ग्रामीण एवं शहरी शाखाओं का फॉलोअप एवं कार्य उपरांत रिपोर्ट संग्रह का जिम्मा दिया जाए। व्यापक प्रचार प्रसार, परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ समाहित होने वाले कार्यों का व्यापक प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज किया जाए। एकरूपता, सभी एकरूप कार्यों के लिए प्रचार सामग्री यथा वीडियो आदि एक ही स्थान केंद्रीय स्तर पर बनाकर वितरित किए जाएं, शेयर किए जा सकते हैं। विशिष्ट कार्य, उपरोक्त सभी एक साथ आरंभ किए जा सके तो एक विशिष्ट कार्य किया जा सकता है अथवा सघन कार्य किया जा सकता है, यथा रक्तदान वर्ष कर लें एक साथ, वृक्षारोपण वर्ष, नशा मुक्ति वर्ष, संसाधन संरक्षण वर्ष। ब्रांड नेम, इस प्रकार उपरोक्त कार्य योजना अपनाकर सेवा कार्यों में तेयुब को कुछ वर्षों में ब्रांड नेम के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा सकता है। रास्ते की सेवा, प्रवासित चरित्र आत्माओं के आगमन एवं प्रस्थान पर योजनाबद्ध तरीके से रास्ते की सेवा की जाए। वृद्ध एवं अस्वस्थ चारित्रात्माओं की आराधना, क्षेत्र में प्रवासित चारित्रात्माओं की अव्यवस्था में आराधना कर सेवा लाभ लिया जाए। संघीय कार्यक्रम, समय समय पर निर्देशित संघीय सेवा कार्यों को प्रमुखता एवं व्यापकता के साथ आयोजित किया जाए। जय जिनेन्द्र साहब। भाई श्री मनोज नाहटा की यह सेवा की प्रस्तुति, और हमारा यह सौभाग्य है कि आज के इस सेवा के सत्र को संबोधित करने के लिए ख्याति लब्ध विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर रमेश अरोड़ा हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं चाहूंगा कि हम सब आदरणीय श्री अरोड़ा जी की बात को सेवा के संदर्भ में सुनते हुए अपनी प्रतिभाओं का उपयोग इस प्लेटफॉर्म तेयुब जैसे संगठन के माध्यम से किस प्रकार करें कि हमारी सेवा की प्रवृत्ति को एक नया आकार मिले। मेरा विनम्र अनुरोध प्रोफेसर रमेश अरोड़ा।